वेलकम टू सॉल्यूशनपुर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रमुख मापक यंत्र और उनके प्रयोग। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मापक यंत्र क्या होते हैं। तो मापक यंत्र वह उपकरण होते हैं जो किसी वस्तु अथवा राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो किसी वस्तु की सीमा, परिमाण, मात्रा और डिग्री को दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मापक यंत्र क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अल्टीमीटर। देखिए, अब अल्टीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। तो आपको याद रखना है अल्टीमीटर द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापी जाती है। अगला है आमीटर। आमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा मापने में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है विद्युत धारा मापने में कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? आमीटर का। नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर, जो कि हवा की गति व शक्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है हवा की गति व शक्ति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो आपको यहाँ से याद रखना है ऑडियो। ऑडियो मतलब ध्वनि। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। काफ़ी बार आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब मापने में। ठीक है, आपको याद रखना है वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, जो कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है। तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है विस्कोमीटर, जो कि द्रवों की श्यानता मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, जो कि आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है भूकंप को रिकॉर्ड करने में। भूकंप को रिकॉर्ड करने में किसका प्रयोग होता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा क्या मापते हैं? पानी में ध्वनि की तीव्रता। तो पानी में ध्वनि की तीव्रता नापते हैं हाइड्रोफोन से। देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे? हाइड्रो मतलब पानी, और फोन पे ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए आप याद रख सकते हैं हाइड्रोफोन मतलब पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्फैगमैनोमीटर। तो स्फैगमैनोमीटर जो है रक्तचाप यानी कि बीपी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो बीपी का मापने के लिए हम मशीन प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं स्फैगमैनोमीटर। नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। तो जिसे आला कहा जाता है, जो कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनि सुनने में प्रयोग किया जाता है। तो हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनि सुनने में प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो आपको याद रखना है आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का प्रयोग होता है ऊष्मा की मात्रा मापने में। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में। अगला है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का प्रयोग होता है रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में। तो ग्रामोफोन जो ध्वनि रिकॉर्ड कर ली जाती है उसको सुनने में ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने में। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा यानी कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, वह कितनी बह रही है, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में। तो ठीक है, लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का प्रयोग होता है हृदय की गति की जांच करने में। ठीक है, तो आपको याद रखना है हृदय की गति की जांच करने में किसका प्रयोग होता है? कार्डियोग्राम। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग होता है तरंगदैर्घ्य मापने में। अगला है स्ट्रोपोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने में। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने में प्रयोग होता है स्ट्रोबोस्कोप का। अगला है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग होता है बैटरी की अवस्था अथवा विभवांतर मापने में। तो वोल्टमीटर का प्रयोग होता है बैटरी की अवस्था अथवा विभवांतर मापने में। अगला है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग होता है पौधे की वृद्धि मापने में। तो जो पौधे की वृद्धि मापी जाती है वो मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का प्रयोग होता है मीनार की ऊंचाई मापने में। तो जो मीनार की ऊंचाई मापी जाती है वह मापी जाती है सेक्सटेंट द्वारा।
अगला है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर द्वारा नापा जाता है गैसों का दाब। तो गैसों का दाब नापने में जो प्रयोग होता है वह उपकरण है मैनोमीटर। नेक्स्ट है, किस यंत्र का प्रयोग पनडुब्बी में होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही पानी के ऊपर के दृश्य को देखा जा सकता है। तो उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। तो हम पेरिस्कोप की सहायता से पनडुब्बी में रहते हुए पनडुब्बी के ऊपर जो पानी होता है उसके ऊपर का दृश्य देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस यंत्र का प्रयोग छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है। तो कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बोफोर्ट मापक्रम। तो हवा की गति मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है एक्टियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है टोकोमीटर। टोकोमीटर के द्वारा घूर्णन की गति मापी जाती है। तो घूर्णन की गति मापी जाती है टोकोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है तरल पदार्थों के विशिष्ट सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। यह है हाइग्रोमीटर, जो भी हम पढ़ चुके हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा जो है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटोमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है मैमर से क्या मापा जाता है। तो मैमर से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। आपको याद रखना है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है मैमर से। नेक्स्ट है जो कि आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जाता है। तो समुद्र में गहरे डूबे पिंड की स्थिति ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सोनार का। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है जो समुद्र में हमारे गहरे डूबे हुए पिंड होते हैं उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाने में। तो आपको याद रखना है, सोने की शुद्धता का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैरेटोमीटर का। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो ये की जाती है तप्त तार अमीटर से। ठीक है, तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पोटोमीटर। आपको याद रखना है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोटोमीटर का। नेक्स्ट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं। तो क्षणिक आवेश नापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति मापने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किस युक्ति में किया जाता है। तो ये किया जाता है सोनार में। तो अभी हमने पढ़ा था समुद्र में डूबे हुए गहरे पिंडों की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। तो इस सोनार में प्रयोग होती हैं पराबैंगनी तरंगे। नेक्स्ट है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है नेफोमीटर। नेक्स्ट है थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य में होता है। तो थर्मोकपल का प्रयोग होता है तापमान मापने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी इस वीडियो पाने के लिए सोल्यूशनपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।